दिल में अगर हो उम्मीद, पत्थर भी पिघलते हैं। दूर किनारे मिलते हैं, दूर किनारे मिलते हैं, दूर किनारे मिलते हैं। क्यों इस फाइल के पीछे पड़े हुए? क्योंकि ये आपकी अमानत है। ये अमानत नहीं, खैरात है, भीख है। और ये खैरात, ये भीख ना तो मुझे चाहिए और ना ही कविता दीदी को चाहिए थी। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और अगर हम भी हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? दीदी का इलाज भी होगा और ठीक तरीके से होगा। ये घुमा फिरा कर जो बातें कर रही है ना, जलेबी की तरह, बंद करो, मुद्दे पे आओ सीधा। क्या बात करना चाह रही हो तुम? ये जो भवानी जब से लंदन से आया, न जाने कौन सी दुनिया में रहता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हम लोगों से कुछ छुपा रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि वीरेंद्र भाई साहब और भवानी दोनों मिलकर सारी जायदाद हड़पने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। मुझे पूरा विश्वास है कि वीरेंद्र भाई साहब ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। किस दुनिया में रह रहे हैं आप? ये कलयुग है, जमाना बदल गया है। आजकल भाई भाई का नहीं होता। और फिर अगर मैं गलत हूं तो ये भवानी कटा कटा सा क्यों रहता है? क्यों गुमसुम सा रहता है? कुछ कहता नहीं। जब कुछ पूछो तो ऐसा लगता है कि कहते कहते रुक जाता है, छुपा रहा है बात। देखिए, मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी भवानी की तरफ से सचेत हो जाइए। सचेत रहिए, कमाल करती हो तुम। देखो, सारी बातें संभालने के लिए माँ है, तो सब कुछ संभाल ली। सुनो, मुझे बहुत टेंशन हो गई। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तो तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ। इस आदमी की आंखों पर तो माँ भाई के नाम की पट्टी बंधी है। मेरी बातों का तो कुछ असर ही नहीं होता। पर मैं भी काजल, जब तक माथे पर हूँ नजर से बचने का टीका हूँ, और फैल गई तो कलम का टीका बनते देर नहीं लगाऊंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि जितना बड़ा सपना होगा तकलीफें भी उतनी बड़ी होंगी, और कामयाब होने के लिए मुझे ये तकलीफें तो उठानी ही पड़ेंगी। इसके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस आदमी के भरोसे मैं नहीं रह सकती, नहीं तो सारी जायदाद हाथ से निकल जाएगी। मैं ही कुछ ये अमानत नहीं, खैरात है, भीख है। और ये खैरात, ये भीख ना तो मुझे चाहिए और ना ही कविता दीदी को चाहिए थी। आपको जो करना है कीजिए, पर ये जमीन के जमीन तो मैं लेकर रहा हूं, लेकिन अपने तरीके से, कानूनी तरीके से। हाँ भाभी। भैया, कहाँ हैं आप? इतनी रात हो गई, माँ जी भी आपके बारे में पूछ रही हैं। वो भाभी ऑफिस में कुछ काम पेंडिंग था, उन्हें पूरा करने पे लगा था। अच्छा, कुछ बात बनी? किस काम की भाभी? वही, अंजलि पेपर लेने को राजी हुई या नहीं? भाभी, मैं घर पर आकर बताता हूँ। ठीक है।
हेलो हेलो राकेश, मुझे हर हाल में 2 दिन में 1.5 लाख रुपए चाहिए। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा वापस कर दूंगी। हेलो हेलो राकेश, हेलो। पैसे का नाम सुनते ही फोन काट दिया। अरे बेटा, किससे बात कर रही थी? चाची, राकेश को फोन लगाया था, पता नहीं क्यों काट दिया। और भी बहुत सारे लोगों को फोन लगाया, लेकिन सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। अब समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। इंसान का जब बुरा वक्त आता है ना, तो कोई उसका साथ नहीं देता। पर तू टेंशन मत ले बेटा, भगवान पर भरोसा रख, वो तेरी मदद जरूर करेगा। हाँ चाची, आप सही कह रही हैं, कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। बेटा, तुम अपने श्रीवास्तव सर से बात क्यों नहीं करती? हो सकता है वो कोई मदद कर दे। नहीं चाची, वैसे भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। मेरे ख्याल से तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। अब चाची, वो माँ ने कुछ कहने दिए थे, तो अगर आप बोलो तो। वो बेटा, वो तेरी माँ की आखिरी निशानी है तुम्हारे लिए। चाची, माँ की निशानी तो मैं हूं, और माँ जहां भी होंगी वो ये देखकर खुश हो रही होंगी कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ दीदी के लिए कर रही हूँ। तुझमें पूरी कविता दिखती है मुझे। तुम दोनों बहनें एक जैसी हो। भगवान किसी ना किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मैं वो गहने निकालती हूँ, लेकिन उन्हें बेच करके भी शायद पैसे कम पड़ जाए। चाची, आप बस वो कल गहने निकाल कर रखिएगा, बाकी मैं बाद में देखती हूँ। हाँ? आखिर उस फाइल में है क्या? भवानी वो फाइल मुझसे छुपा क्यों रहा है? क्या खिचड़ी पक रही है? मैं पता लगा के ही रहूंगी, कुछ तो है। हेलो सर। बैठो। नर्वस दिख रही हूँ। पहली तारीख का डर लग रहा है। ऐसा होता है, बाद में फिर आदत हो जाएगी। तुम्हें एक काबिल वकील की तरह ये केस लड़ना है। मैंने तुम्हारे केस की फाइल तैयार कर दी है। ये केस मुश्किल ही नहीं,
नामुमकिन भी है। यस सर, मुझे पता है, लेकिन कभी कभी सच्चाई का साथ भगवान भी देता है। अंजलि, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि वो इस केस को जीतने के लिए तुम्हें शक्ति दे, लेकिन ये केस बहुत क्रिटिकल है। वो लोग इस केस को जीत चुके हैं। ये जमीन वीरेंद्र के नाम पे, तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि ये जमीन मनोहर या कविता की है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं सर? केस वापस ले लूं या लड़ने के डर से पहले ही हार मान जाऊं? नहीं सर, मैं लड़ने के डर से हार नहीं मान सकती। और वैसे भी ये लड़ाई मैंने शुरू की है। अब इस लड़ाई में मुझे हार का ही क्यों ना मुंह देखना पड़े, लेकिन मैं लड़ूंगी जरूर। और पता नहीं क्यों, लेकिन सर मेरा दिल कहता है कि मैं ये केस जीत जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि मेरे पास ज्यादा सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस केस को तो मैं ही जीतूंगी। अंजलि, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मेरा बैक सपोर्ट तुम्हारे साथ है। तुम वकालत के पहले एग्जाम में पास हो चुकी हो, लेकिन जिस आदमी से जमीन खरीदी गई थी, अगर वो मिल जाए तो तुम्हारे पास कुछ सबूत मिल सकते हैं। तो सर मैं उस आदमी का पता लगाती हूँ और सबूत इकट्ठा करती हूँ। ठीक है, ये लो फाइल और केस दायर करके उन्हें नोटिस भेज देना। ओके सर, थैंक यू सर। काजल भाभी, आप यहाँ? तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो भवानी भैया का रूम साफ करने आई थी। अच्छा, मुझे लगा कि आजकल तू भवानी के कमरे पर ध्यान ही नहीं दे रही है। देख कितना सब गंदा पड़ा है। मैं तो बस यही देखने आई थी कि तू कितने अच्छे से काम कर रही है। आजकल तेरा काम में मन नहीं लग रहा है ना? नहीं भाभी, मैं सब अभी साफ कर देती हूँ, सब अच्छे से रख देती हूँ। हाँ, ये सब समेट के रख और पूरा कमरा अच्छे से साफ करना, समझी? जरा भी गंदगी मिली तो देख लेना। हाँ ठीक है, मैं पक्का कर दूँ। आप जाओ, मैं सब अच्छे से कर लूँगी। ठीक है। वैसे काजल भाभी अपना रूम तो कभी साफ ही नहीं करती। भवानी भैया का रूम साफ करने आई थी। चक्कर क्या है, कहीं कुछ और साफ तो करने नहीं आई थी। छोड़ो। जो कुछ भी हुआ उसमें वीरेंद्र भाई साहब की कोई गलती नहीं। बस गलतफहमियों ने अपनी जगह मजबूत कर ली थी। बाबा, अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। बस एक बार आप लोग मुझे मौका देके देखिए। दूर किनारे मिलते हैं। क्या हुआ? अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही।
तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी। अरे तबीयत का क्या है बेटा, तबीयत तो नरम गरम होती रहती है। बाबा अगर आप चाहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं? अरे नहीं बेटा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। पर तुम यहाँ पे? बाबा ऑफिस जा रहा था। बाबा आप कुछ दुखी दिख रहे हैं। अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही। बाबा आप अपने दिल का बोझ कम कर लीजिए। मैं मानता हूं मुझसे नाराजगी है, आप मुझ पे यकीन कीजिए, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अरे बेटा अब टूटने के लिए बचा ही क्या है। बाबा आप भी नाराज हैं मुझसे? बाबा जो कुछ भी हुआ उसमें वीरेंद्र भाई साहब की कोई गलती नहीं, बस गलतफहमियों ने अपनी जगह मजबूत कर ली थी। बाबा अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं, बस एक बार आप लोग मुझे मौका देके देखिए। बेटा मैं किसी को कोई दोष नहीं देता, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अंजलि के साथ कोई बुरा ना हो। कविता की हालत तो तुमने देखी। कविता जी के बारे में डॉक्टरों ने क्या कहा? वो कब तक ठीक हो जाएंगी? लगता है बाबा आप अभी भी मुझसे नाराज हैं, मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। बाबा आप मुझे अपना बेटा ही समझिए, मैं आप लोग को धोखा नहीं दूंगा। बेटा डॉक्टरों ने कविता को अस्पताल में रखने से मना कर दिया। वो शायद अब कविता की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि हम कविता को किसी और अस्पताल में शिफ्ट कर दें। बाबा कविता जी कौन से हॉस्पिटल में? वो सिटी हॉस्पिटल में। बाबा आप लोग को बुरा ना लगे तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे नहीं बेटा, तुमने पूछ लिया, बस इतना ही काफी है। वैसे भी अंजलि इंतजाम कर ही रही है। ठीक है बाबा, जैसा आप लोग को ठीक लगे। बाबा अगर आप लोग को कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे बोल देना। आप लोग वीरेंद्र भाई साहब और मनोहर भैया जैसा ही मुझे समझे। ठीक है बेटा। का इलाज कैसे करवाऊं? श्रीवास्तव सर से बात करूं कि ना करूं? कहां से इतना पैसा लाऊं? हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाई। हेलो जी डॉक्टर, कहिए। क्या कविता दीदी के बारे में बात करनी है? जी मैं अभी हॉस्पिटल आती हूँ। ओके। अब उन्हें यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक जिंदा लाश की तरह है। उनके शरीर में सिर्फ सांसें बची हुई है, और ऐसे में हम लोग मरीज को रिसर्च सेंटर भेज देते हैं ताकि आने वाले कल में हम इस भयंकर बीमारी का इलाज ढूंढ सके। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या आप में जरा भी इंसानियत नहीं है? दूर किनारे मिलते हैं। देखिए, कविता जी पिछले 6 सालों से कोमा में, और वो कब तक रहेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। और उनके ठीक होने के कितने % चांसेस हैं ये दुनिया को कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता।
सच कहूं, अब उन्हें यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक जिंदा लाश की तरह है। उनके शरीर में सिर्फ सांसें बची हुई है, बाकी उनका दिमाग किसी भी चीज के लिए रिएक्ट नहीं करता। और ऐसे में हम लोग मरीज को रिसर्च सेंटर भेज देते हैं ताकि आने वाले कल में हम इस भयंकर बीमारी का इलाज ढूंढ सकें। डॉक्टर साहब, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या आप में जरा भी इंसानियत नहीं है? देखिए, हम लोग तब तक आस रखते हैं जब तक सांसें हैं। इंसानियत के नाते ही अभी तक उन्हें हमने हॉस्पिटल में रखा था, लेकिन हमारे हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम नहीं तोड़ सकते। क्या रूल्स हैं आपके? क्या रूल्स हैं आपके? यही कि एक जिंदा आदमी को उठाकर बाहर फेंक दो क्योंकि वो आपके हॉस्पिटल के बिल नहीं चुका पा रहा, आपका एक बेड बिजी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। अगर उनके ठीक होने के जरा से भी चांसेस होते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप उन्हें अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए जहां उनका अच्छे से इलाज हो सके। देखिए, उनके परिवार के लोग जब इस हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा पा रहे तो फिर वो बड़े हॉस्पिटल का खर्चा कैसे उठाएंगे? डॉक्टर साहब, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने आपके कहने पर अंजलि को फोन करके बुला लिया है। आगे क्या करना है आप बताइए। आप उनका इलाज अच्छे से कीजिए। कविता जी को इलाज में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए जो भी खर्च होगा उनका बिल हम पे कर देंगे। बुरा ना माने, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ, पूछिए। आप कविता जी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या वो आपकी कोई रिश्तेदार है? नहीं डॉक्टर साहब, सिर्फ इंसानियत के लिए। और वैसे भी हमारा जो एनजीओ है वो ऐसे क्रिटिकल केस वाले मरीजों के लिए जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, उनकी मदद करता है। ग्रेट भवानी बाबू, आप तो ग्रेट है। डॉक्टर साहब, ग्रेट तो ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ जरिया है। भवानी बाबू, आज भी इंसानियत आप जैसे लोगों की वजह से जिंदा है। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है, यही ना। मैं सब उनको बता दूं कि आपने कराया है। नहीं डॉक्टर साहब, आपको यही नहीं बताना है। तो फिर? हम चाहते हैं कि आप अंजलि जी को कुछ ना बताएं कि उनकी मदद मैं कर रहा हूं। और वैसे भी हमारी ट्रस्ट का यही रूल है कि हम गरीबों की मदद इसी तरीके से करते हैं। ठीक है भवानी बाबू, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर अंजलि आपसे कुछ ज्यादा जानकारी मांगे तो आप बता देना कि आपका हॉस्पिटल किसी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप है जो गरीबों की मदद करते हैं, जिसके तहत आपकी बहन का इलाज हो रहा है। जो भी पेपर वर्क होगा वो मेरे ऑफिस का स्टाफ आकर आपकी फॉर्मेलिटी पूरी कर देगा। और डॉक्टर साहब, अगर आपका कोई भी पुराना बकाया आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल भवानी जी। ठीक है, अंजलि के आने से पहले मैं निकलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नाइस मीट यू। थैंक यू। बाबा, आज मैं डॉक्टर सुनील से मिली और जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि एक एनजीओ ने कविता दीदी के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ बाबा। भवानी सर नमस्कार। नमस्कार। कोर्ट से नोटिस आया था भैया। नोटिस, स्कूल वाली जमीन का केस फिर से रीओपन हो रहा है।